Assalamu alaikum, dear friends. This is your clinical dietitian, and today I will tell you the 5 ways through which we can get vitamin D during winter season. What is vitamin D? How is it produced? What are its functions? And what are the 5 ways through which we can get vitamin D during the winter season? For that you have to watch out the video. And now comes vitamin D क्या है? Vitamin D को साइंटिफिकली कैल्सिफेरॉल नाम से जाना जाता है. इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं. ये हमारी बॉडी में तब ही प्रोड्यूस होता है जब हमारी जो बॉडी है वो सन के एक्सपोजर में आ जाएगी, सन को एक्सपोज हो जाएगी. हमारी जो बॉडी है इसके नीचे, स्किन के नीचे एक फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका नाम 7 डिहाइड्रोक्सी है. जब सन रेज इस पे इमिट होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है सन की, जब इस पे इमिट होती है वो इसको कन्वर्ट कर देती है 1,25 डिहाइड्रोक्सी में, जो कि है एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी. फर्दर लिवर इसको मेटाबोलाइज करता है और हमारी बॉडी पार्ट्स में, हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता है. Then comes what are the functions? Functions तो इसके अनेक है, but I'll tell you the some functions of it. It is for the regulation and for the metabolism of calcium and potassium levels. हमारे कैल्शियम और पोटेशियम को मेटाबोलाइज करता है, यही हमारे कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करता है. कौन? दिस विटामिन डी. देन कम्स टू द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड सप्लाईज को भी प्रॉपरली वर्क कराता है. जो हमारी बोन डेंसिटी है उसको प्रॉपरली, हमारी बोन डेंसिटी को प्रॉपरली रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में. स्केलेटन सिस्टम को मजबूत करता है. जो हेयर लॉस, जो एक कॉमन फैक्टर है सब में, उसको उन जैसे टिश्यूज़ को, उन जैसे नेल्स है उनको ब्रोक करने से बचाता है. हेयर लॉस से हमें बचाता है. इम्यूनिटी, चाहे हम लोग फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी की बात करेंगे, दैट इज़ द इनेट इम्यूनिटी, और द सेकेंड लाइन इम्यूनिटी दैट इज़ द अडॉप्टेड इम्यूनिटी को, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए दिस हेल्प्स अ लॉट. और हमारी बॉडी को साइटोकाइनिन स्ट्रोम से भी बचाता है. जैसे कि कोविड में देखा गया कि जो लोगों की जो डेथ होती थी मेनली किसकी वजह से, जो उसके बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी है उनको ना फंक्शन करने की वजह से डेथ होती है. जो जरासीम हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसा सिस्टम होता है जो जरासीम को लड़ने में मदद करता है हमें. और इसी बीच में हमारे बॉडी जो है वो हिस्टामिन बहुत बहुत केमिकल्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो बॉडी पार्ट्स है वो उस शिकार में आ जाते हैं और बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं. इन सब चीज़ों को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है विटामिन डी. Now comes to the what are the 5 ways through which we can get this vitamin D during the winter season. First and foremost is sun. As you know that the sun is the gentle hug from the mother's nature and Allah's own medicine. अल्लाह ताला ने सन का जिक्र कुरान में भी किया है. दैट मीन्स इसके अनेक फ़ायदे हैं. हमारी बॉडी को विटामिन डी साथ साथ हमारा जो विजन है वो भी इम्प्रूव करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है. विटामिन डी को समर्स में आप इवनिंग और मॉर्निंग में कर सकते हो, और जो विंटर से इसमें मिड जो डे होता है तब आप अपनी बॉडी को एक्सपोज कीजिए इस सन को, ताकि आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली विटामिन डी को गेन कर पाए. 15 to 20 मिनट्स आप हर दिन के हिसाब से अपनी बॉडी को इस सन के नीचे रखिए और अपनी बॉडी को बूस्ट कीजिए विद विटामिन डी. देन द सेकेंड थिंग दैट आर द डाइटरी प्रोडक्ट्स में जैसे मिल्क है, मशरूम है, जिसमें शिटेक है, जिसमें ऑयस्टर है, बहुत सारे जो डाइटरी प्रोडक्ट्स है आप अपने ग़िज़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप इस विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं. योगर्ट, आप एक कर्ड की जो बॉल ले सकते हो हर दिन, उसमें भी जो काउज होती है वो बहुत देर तक किस में रहती है, वो रहती है सन में, और वहाँ से उनकी बॉडी में विटामिन डी उनके बोन्स में होता है, जिसके बाद हम जब उनका मिल्क इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में भी विटामिन डी बहुत मात्रा में मिलता है. कहते हैं कि 30% ऑफ द विटामिन डी डेली डाइटरी रिकमेंडेशंस के हिसाब से आपको 1 ग्लास ऑफ मिल्क से मिलता है. दैट मीन्स यू शुड इनकॉर्पोरेट दीज ऑल प्रोडक्ट्स इन योर फूड टू गेट द विटामिन डी.
देन द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ द सप्लीमेंट। अगर किसी की लेवल्स 20 से नीचे चली गई हो, दैट मीन्स वो जो इंसान है वो इस डेफिशिएंसी से बहुत जूझ रहा है, देन उसको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है। लेकिन इट शुड बी अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर। डॉक्टर ही आपको बोलेगा कितना वाइटामिन देना है आपको पर्टिकुलरली। आप औरल इसका इनटेक करेंगे या पिल्स की सूरत में लेंगे। क्योंकि अगर आपने विटामिन डी का ओवरडोज ले लिया, आपकी बॉडी में विटामिन डी का ओवरडोज से हार्ट डिजीज़, किडनी के डिसऑर्डर्स या आप का जो सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म है, वो भी प्रॉब्लम में आ सकता है। देन द फोर्थ थिंग दैट इज़ द इंडोर लाइट थेरेपी। हम लोगों का सिस्टम ऐसा बन गया है, हम लोग लिविंग इनसाइड ऑफ द डोर्स। जब से कोविड हो गया तब से ज़्यादा ही हर किसी का नॉक्टर्नल लाइफस्टाइल हो गया है। आप अपने रूम्स में इंस्टॉल कर सकते हो क्या, एलईडी के बदले ऐसे लैंप्स आते हैं जो सेम एज दैट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज इमिट करती है, और आप अपनी बॉडी को विटामिन डी प्राप्त कर पाओगे। आपकी विटामिन डी प्रॉपरली विटामिन्स हासिल कर सकती है इन लैम्प से। देन कम्स टू द द लास्ट फैक्टर दैट इज़ द आउटडोर एक्टिविटीज़। आप अपनी बॉडी को एंगेज कीजिए कुछ काइंड ऑफ वॉकिंग में या ब्रिस्क वॉक या कोई भी स्पोर्ट्स, विंटर स्पोर्ट्स में, ताकि जो जब भी इस सन की इंटेंसिटी हो, आप अपनी बॉडी को ना कि विटामिन डी बट आप अपनी बॉडी का फुल वेल बीइंग करा पाओ। क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, स्पोर्ट्स में रहते हैं, चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो, हमारी जो बॉडी है प्रॉपरली उसका जो ब्लड है वो रेगुलेट होता है, और जब ब्लड नसों में आराम से घूमता है तो हम लोग कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां या फैटी लिवर जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा डेफिनेटली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। स्टे ब्लेस्ड, ईट वेल, थैंक यू।